जाना चाहिए। मिश्राणी की जिद के आगे सुदामा को झुकना पड़ गया और ना चाहते हुए अपने बचपन के यार कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी चल देते हैं। द्वारका में जब सुदामा पहुंचते हैं, कृष्ण के दरबार में घुसने की कोशिश करी तो संतरी वहां पर रोक लेते हैं। न बोला भाई मैं कृष्ण का बचपन का यार हूं, कृष्ण से मिलने के लिए आया हूं, भाई एक बार दर्शन करवा दो। न बोला रे क्यों झूठ बोल रहे हैं, आज तक हमने ये नहीं सुना कि किसी राजा का यार कोई भिखारी भी होता है। तू अपनी वेशभूषा को देख, किसी तरफ से तू नहीं लगता कि तू कृष्ण का राजा है। मेरे विद्वान श्रोताओं, जब भिखारी का नाम सुना तो सुदामा की आंखें में आंसू आ गए। न बोला भाई मैं भिखारी नहीं हूं, मेरी वेशभूषा जरूर ऐसी है, लेकिन जो तुम्हारे राजा हैं कृष्ण वो मेरे बचपन का यार है। द्वारपाल नु कहने लगे राजा का दरबार उड़े तू सहम विवाद करेगा, बस कृष्ण दोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। तेरे जिसे कंगाल बतेरे नुहे कृष्ण दोरे आए जा, पेट भरण की आशा करके अपना यार बताए जा, तिलक कढ़ाले पोथी पतड़े पाखंड रोज रचाए जा, भाई यो जगत का पेशा हो गया, मांगे जा और खाए जा। तेरा हाथ पकड़ के टा देगा फिर किसने याद करेगा, कृष्ण दोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। हाथ जोड़ लेता है सुदामा, न बोला रे भाई बड़े दूर से आया हूं, एक बार उसके दर्शन करा दो। एक संतरी ने जाके कृष्ण भगवान को संदेशा पहुंचाया कि महाराज एक सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण आया हुआ है और आपको अपने बचपन का यार बताता है। मेरे मेहमानों, जब सुदामा का नाम सुना तो कृष्ण भगवान अपने राज दरबार को छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर और नंगे पैरों दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं और अपने बचपन के यार सुदामा के एकदम तक कोड़ी भर ली। न बोला रे भगत सुदामा हम बचपन के दोनों गुरु भाई वह कितने दिन में फेंटा सर बैरी अन्यायी। दोनों भाइयों का मिलन होता है और कृष्ण भगवान ने सुदामा को साथ में ले जाकर अपनी राजगद्दी पर बैठाया, अपने सिंहासन पर बैठाया। अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोने लग जाता है कृष्ण भगवान। रुक्मणी बराबर में खड़ी थी, नू पूछने लगी महाराज आज से पहले मैंने ऐसा कोई मेहमान नहीं देखा जिसके लिए आपने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया हो, अपने आंखों के आंसुओं से इसके पैरों को धोने लग रहे हो। हे महाराज ये कौन है? न बोला रे रुक्मणी तू इसको नहीं पहचानी? न बोली नहीं महाराज, एक बार बताओ ये कौन है। तो सुदामा के बारे में कृष्ण भगवान रुक्मणी से क्या कहने लगे, इसी रागनी में कृष्ण सुदामा के किस्से का पूरा निचोड़ लिख रखा है पंडित जी ने। आइए सुनते हैं रागनी। एक मैं का मतलब है घमंड और एक मैं का मतलब है खुद कृष्ण भगवान। न बोला रे रुक्मणी जहां पर घमंड है वहां पर मैं नहीं मिलूंगा। सुनिए क्या कहने लगा। न बोला रे मैं के दोहरे मैं को न्या जित पाऊं सू को ना जीत पाऊं सू, यो मेरा बालकपन का यार सुदामा नोगल के लाऊं सू। यार सुदामा धरती के लाऊं सू, मेरा बालकपन का यार सुदामा
कोन्या। हाँ। अच्छा भाई, जितनी भी भगवान स्वरूपी जनता बैठी है भाई, ईमानदारी से एक बार हाथ उठा के ये बताओ, जो साउंड की आवाज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही पीछे तक? क्योंकि अगर आपका समझ में नहीं आई तो मेरा गाने का और आपका सुनने का कोई फायदा नहीं है। रागनी जितना सुनना जरूरी है उतना ही समझना भी जरूरी है। न बोला मैं कह दो रे मैं कोना जित पाऊं सू, मेरा बालकपन का यार सुदामा मनु गढ़ के लाऊं सू। पहले नंबर पर नू कहने लग गया, कम करवा दूं आवाज, कम करिए भाई थोड़ी सी। हेलो, अब ठीक है? बस सब ठीक है, ठीक। हाँ गूंज रही है थोड़ी, गूंज तो इसकी वजह से भी रही है साहब, कोई बात नहीं, फिर भी इसको ऐसे बना दे भाई, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम भी फिर रात ही कहेंगे। आपके लिए कलाकार आए हुए हैं। पहले नंबर पे कृष्ण भगवान सुदामा के बारे में क्या कहता है उस्तादो? अरे यो बालकपन का यार सुदामा टोटे में दुखी से, ये महा दुखी मिश्राणी घर पे क्यों कर झाल रुकी से, दुखी मिश्राणी घर पे क्यों कर झाल रुकी से। अरे जब भूखे सो जा पूत पिता का कैसे जन्म सुखी से, या भूख निवाते मौत हराते किसकी कचाल की से, भूख हराते किसकी कचाल की से। अरे दिखे सर्वव्यापक से नाम मेरा, सर्वव्यापक से नाम मेरा, मैं चतुर्भुजी कहलाऊं, मेरा का यार सुदामा यार सुदामा। कृष्ण भगवान नु कहने लगा, नवलारा बालकपन का यार सुदामा टोटे में दुखी से, हाँ। महा दुखी मिश्राणी घर पे चुप कर झाल रुकी से। अरे जब भूखे सो जा पूत पिता का कैसे जन्म सुखी से, हाँ। भूख निवादे मौत हरा दे किसकी कदा लुकी से। बस सर्वव्यापक से नाम मेरा, मैं चतुर्भुजी कहलाऊं सू, मेरा बालकपन का यार सुदामा नु गढ़ कहलाऊं सू। मिश्राणी नु कहने लगी, महाराज समझ में नहीं आई, और बताओ इसके बारे में। दूसरे नंबर पर नू कहने लगा, ये बालकपन का यार सुदामा एकला दंड भरेंगे था, ये बीती उसी बता देनी थी, यार तलको करेंगे था, बीती उसी बता देनी, और यार तलको करेंगे था। चले कदे आप ये झूठे जोड़ धरे के था, जब चूल्हे तक की हेरा चूल्हे तक की तोड़ तेरी रुकमण तय बता डरे के था, तोड़ तेरी मणते भला डरे के था। दिखे तू गद्दी पे बैठ सुदामा, तू गद्दी पे बैठ सुदामा, मैं रुकमण के समझाऊं, मेरा बालकपन
का यार सुदामा मेरे गले के लाभ से बचपन का यार सुदामा गले के लाभ से रागनियों के बहुत अच्छे श्रोता बड़े भाई सुनील जी जिन्होंने 100 रुपये से पहले कलाकारों का सम्मान किया था, 100 रुपये और दे रहे हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय अंकल जी रोहतास प्रधान जी अपने बच्चों को 100 रुपये से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। है लोगो दूसरे नंबर पर कृष्ण भगवान ने कहने लगा नवला रे बालकपन का यार सुदामा एकला दंड भरे के था, वह बीती उसी बता देनी थी यार तलको करे के था। कदे चाले कदे आप रुके झूठे जोड़ धरे के था, जब चुल्ले तक की दौड़ तेरी रुकमण ते बता डरे के था। तू गद्दी पे बैठ सुदामा मैं रुकमण ने समझाऊं छू, मेरा बालकपन का यार सुदामा नुगड़ कहलाऊं। जिसका रागनी की खटक हो जाती है ना, उसने फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगी। अगर रुक्मणी कहने लगी महाराज इसके बारे में बताइए कौन बैठा रखा है। नवला रे इसके बारे में तो बाद में बताऊंगा, पहले मेरे बारे में सुन मैं कौन हूं। क्या कहने लगे नंबर 3 में कृष्ण भगवान घमंड ते पैर तीन तैयारी या है सैतासीर शिशुपाल घमंडी शिशुपाल घमंडी मार दिया जो तने कहे था वीर मार दिया सो गाली माफ करी और फिर ठाई शमशीर अरे भरी सभा में भरी सभा में रुके मारे जात बतावे सभा में रुके मारे जात बतावे हीर मेरी। अरे मैं तो सारे खिला जानू सू और सारे खेल खिला जानू सू जिसा खेल है उसे खिलाऊं सू मेरा बालकपन का यार सुदामा खिलाऊं सू बालकपन का यार सुदामा खिलाऊं सू। राम जी छोड़ा दुख दीना तेरे लखन वो सुध बुद्ध किस राई मेरी नींदें चुराई मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दीना तेरे लखन बड़ा दुख दीना। मानविक ढाका भाई ये छोटा सा बच्चा 100 रुपए से सम्मान कर रहा है। परमपिता परमात्मा इन बच्चों को लंबी आयु दे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। नंबर 3 में कृष्ण भगवान नु कहने लगे अरे घमंड ते बैर दीन तैयारी आहे से तासीर मेरी। शिशुपाल घमंडी मार दिया जो तने कहे था वीर मेरी। शिशुपाल
कृष्ण भगवान का सगी बुआ का बेटा था। कृष्ण का दो बुआ थी, एक तो पांडवों की माँ कुंती और एक शिशुपाल की माँ। नो बोला रे घमंड ते बैर दीन तैयारी आहे से तासीर मेरी। शिशुपाल घमंडी मार दिया जो तने कहे था वीर मेरी। मैंने 100 गाली माफ करी फिर ठाई शमशीर मेरी। बड़ी सभा में रुक के मारे जात बतावे हीर मेरी। मैं सारे खेल खिला जानू जिसा खिल उसा खिलाऊं सू। मेरा बालकपन का यार सुदामा नु गल खिलाऊं सू। नवली महाराज आपके बारे में तो मैं सारी बात जानती हूँ, मैंने तो इसके बारे में बता। चौथे नंबर पे सुदामा का इतिहास बताता है कृष्ण भगवान के कहने लगे। अरे ये उस बिरगू का पोता से, सुदामा के दादा का नाम था बिरगू, बिरगू ऋषि। गौर करना, नु बोला उस बिरगू का पोता से जिसने मारी थी लात मेरे लगी तू रोई थी दर्द हुआ था बात मेरे लगी तू रोई थी दर्द हुआ था बात तेरे तन छो में भर के शराब दिया था नहीं लक्ष्मी वास करे श्री मांगे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे हरि की लीला कौन करे और कौन भरे। अरे दिखे कर क्या फिरकू भरे सुदामा कर क्या फिरकू भरे सुदामा। मैं तो न्याय करना चाहूँ फिल्म की तरह है। आदरणीय बड़े भाई प्रदीप जी बस 200 रुपए से अपने इन कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद साहब। ये बहुत पुरानी फिल्म की तरह है जिसके ऊपर ये रागनी फिट करी गई। गाना सुनो। अरे मैंने तुमको चाहा ये है और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी जोरदार ताली बहुत